खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सदर विधानसभा प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह के चुनावी कार्यालय का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। नगर पालिका परिसर में ही कांग्रेसी नेता तेज बहादुर यादव के आवास के पास केंद्रीय कार्यालय का कुष्ठ रोगी रामचंद्र ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनिल यादव भी मौजूद रहे। अनिल यादव ने कहा कि जिस प्रकार से पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता व कुष्ठ रोगी रामचंद्र से फीता कटवाया गया है, वह यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो वहीं प्रवीण सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शहर के मध्य में एक कार्यालय की जरूरत पड़ी थी, जिसके चलते इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। यहां से चुनाव का समुचित संचालन तरीके से कर पाएंगे। देखिए, अब केंद्रीय कार्यालय आवश्यक इसलिए हो गया था कि मिड प्लेस पे, सेंटर प्लेस में हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से हम अपने चुनाव का संचालन कर सकें। तो आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन रामचंद्र जी ने किया। रामचंद्र जी के माध्यम से हम लोगों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि अंतिम व्यक्ति के साथ हम ही खड़े हैं, जो हमारी पार्टी के मूल में है। और इसके पहले भी हमने जब जो भी कार्यक्रम कराया, हम अंतिम व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चले, ताकि एक सिंबॉलिक लगे कि हम इनसे अलग नहीं। रामचंद्र जी कुछ बस्ती में रहते हैं, ये भिक्षाटन का काम करते हैं। ये पहले से चूँकि इन लोगों के बीच, हम लोगों के भी संपर्क उठते बैठते रहे, तो हमारा भाव था कि हम मुख्य अतिथि इनाग्रेशन कोई करता, मुख्य अतिथि कोई करेगा, तो कोई करेगा तो हमने रामचंद्र जी से कराया। आपको सम्मान दिया, आपसे कराया। देखिए, हर जगह जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, सब लोग सबसे पहली बात करें, जो कुछ भी हुआ है कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन 20 से लोगों के बीच से गायब हो गई थी। और आप आए हैं और आपका स्वागत है। पहली बार आप आ रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से आपका सम्मान करेंगे, आपके साथ खड़े। इसी कड़ी में जिले के बिलेरियागंज नगर पंचायत स्थित महाराजगंज रोड पर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का मंगलवार को भव्य उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन कांग्रेस चुनाव प्रभारी आजमगढ़ पुष्कर सिंह राज ने फीता काटकर किया। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने का भी संकल्प लिया। वहीं गोपालपुर कांग्रेस प्रत्याशी मिर्जा शान आलम बेग ने उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं उद्घाटन समारोह में आए कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मिर्जा शान आलम बेग ने कहा कि हम क्षेत्र में शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद उसे पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को तोड़ कर रख दिया है। महंगाई चरम पर है, गरीब परेशान है। दिन ब दिन राशन के साथ साथ तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गोपालपुर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं, जो भी जनता से वायदे कर रहे हैं हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के गोपालपुर प्रत्याशी मिर्जा शान आलम बेग। विधानसभा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पे हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री पुष्पराज सिंह जी मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण हैं, हमारे शुभचिंतक यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस मौके में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सब जो है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसने हमेशा संघर्ष करने का काम किया, उसे एक प्रत्याशी बनाकर आम जनता के बीच में भेजा है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन जनता के बीच में मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, हमें इस बात का विश्वास है। जिस तरीके से गोपालपुर में स्वर्गीय गोमती यादव जी को आम जनता ने अपने कंधे पे बैठा के विधायक बना के सदन में भेजने का काम किया था, वो इतिहास फिर हम गोपालपुर में दोहराने जा रहे हैं। सर, मुद्दा क्या होगा गोपालपुर में? गोपालपुर में मुद्दा तो बहुत है, एक दो मुद्दे हों तो बताऊं, मगर जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारे मुद्दों पे जो है कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो उन पॉलिटिक्स को हम लोग बदलने का काम करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के राजनीति की है और उस परंपरा को हम लोग इंशाल्लाह कायम रखेंगे। जिस तरीके से आपका हमारा इस तरफ इलाका जो है, आप चूँकि यहाँ के लोकल हैं और सड़कें जो ग्रामीण अंचलों से जुड़ती हैं, उन सड़कों की हालत ये है कि आप अगर एक बार 2 किलोमीटर चलें तो फिर आपको एहसास होता है कि हम किन रास्तों पे चल रहे हैं। कोशिश होगी कि सड़कों को बेहतर किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में
यहाँ पे चूँकि ये हमारा देवरांचल इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बेहतर कोई शिक्षा व्यवस्था कर पाएँ। एक आवासीय महाविद्यालय की जो आवश्यकता महसूस हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक जो है अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए हम काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे समझ में आता है कि जब कोई समस्या पैदा हो जाती है तो हम समस्या के निदान के लिए भटकते हैं। अगर हमको मालूम है कि ये समस्या हर साल आनी है तो उस समस्या का निदान क्यों नहीं हम पहले करते। हम संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित इलाका है, जहाँ मान के चलिए कि अक्सरियत जो महाराजगंज ब्लॉक का इलाका है वो बाढ़ पीड़ित है। उसके लिए हर वर्ष बाढ़ आती है और संसाधन जुटाने पड़ते हैं हमको। अगर हम उसके लिए पहले से संसाधन की जो है अस्थायी व्यवस्था कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याओं से हम लड़ सकते हैं। जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उससे हम तो दावा नहीं कर सकते हम पूरा उसे ख़त्म कर लेंगे, मगर समस्याएं आनी है तो उसको मिलजुल कर लड़ा जा सकता है। दूसरी चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य की बात हम कर लेते हैं। हमारे विधानसभा में कहीं पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, खासतौर से देवारे के इलाके में जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण अंचल में बसे, उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कोई बड़ी परेशानी हो, मरीज हो तो उनको त्वरित निदान मिल पाए। कोशिश होगी कि हम कोई बड़ा जैसे एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल जो हम लोग बनवा सकें, कम से कम 100 बेड का हो कि जिससे इलाकाई लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके। और उसके साथ साथ ये परशुरामपुर तहसील गोपालपुर के विकास पुरुष स्वर्गीय वसीम अहमद साहब के कार्यकाल में, उनके पीरियड में परशुरामपुर तहसील आम जनमानस की भावना को देखते हुए स्वीकृत की गई थी। मार्टिनगंज तहसील भी उसी वक्त शायद प्रकाश में आई थी, वो अब काम कर रही है वो तहसील, मगर अभी तक नामो निशान नहीं है परशुरामपुर तहसील का। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तहसील के लिए कुछ लड़ूं और इस तहसील को जो चालू कराऊं जिससे इलाकाई लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर एक आखिरी सवाल कि आप 2 प्रचार कर रहे हैं, आपको रुझान कैसा है? मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, जिस तरीके का मैंने पहले कहा कि जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिल रहा है और इससे यही एहसास हो रहा है कि बदलाव होने जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे की जो राजनीति है, जातिवाद, बिरादरीवाद, इस तरीके के जो राजनीति रही है, इससे जनता ऊब चुकी है। अब हम जनता ये बदलाव चाहती है कि ऐसी राजनीति यहाँ पे हो जहाँ न कोई जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो। राजनीति इन सारी भावनाओं से ऊपर उठ के होनी चाहिए, तभी देश का भला होगा। जिस गर्त में बीजेपी सरकार इस मुल्क को ले जा रही है, उसे रोकने के लिए आम जनमानस जो है आगे आ रहा है। बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से हम सबको मिलकर लड़ना है। इंशाल्लाह हम लोग मिलकर लड़ेंगे और फतह करेंगे।